हेलो दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेरिवेशन करेंगे एक्सेलरेशन की। देखो, सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझते हैं। ऐसी मोशन जो टू एंड फ्रो करे, एक उसकी मेन पोजीशन होती है। मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, हुक्स लॉ। आप लोगों ने हुक्स लॉ अगर पढ़ा होगा तो उसमें हुक्स लॉ यही कहता है कि अगर हम किसी को डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे तो उसके अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, और यही हमें देखने को मिलेगा इस स्प्रिंग में। लेट सपोज ये एक स्प्रिंग है और उसके साथ ये अटैच हुआ है स्प्रिंग है और एक ये बॉल है। ठीक है, अब ये बॉल की जो है ये पोजीशन, ये मेन पोजीशन है, यानी ये अपनी रेस्ट में खड़ा है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो जीरो है इस मेन पोजीशन पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस बॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी फिगर में, ठीक है, इस जगह तक हमने क्या किया, यहाँ से फोर्स डिस्प्लेसमेंट करवाया इस यहाँ तक। जब यहाँ तक हमने डिस्प्लेसमेंट करवाया तो ये बॉल खुद ब खुद पीछे जाने लगा। पीछे क्यों जाने लगा? क्योंकि एक इसको फोर्स लग रहा था अपनी अपोजिट साइड में, इसलिए जितना हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करवाया उतना ही हमें पीछे की तरफ से फोर्स एग्जर्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये मेन पोजीशन से पीछे चला गया। फिर इसके रिस्टोरिंग फोर्स और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये इस मेन पोजीशन के पॉइंट पे ये ऐसे टू एंड फ्रो करेगा। जैसे आप लोगों ने पेंडुलम पढ़ा होगा, तो पेंडुलम कैसे होता है, ये एक रिजिड सरफेस होती है, ये एक बॉल होता है, तो ये इसकी मेन पोजीशन होती है और ये यहाँ से ऐसे टू एंड फ्रो करता है। ठीक है, इसी तरह से ये भी एक स्प्रिंग भी ये क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, यहाँ से इस मेन पोजीशन ऐसे ऐसे चल चल के यहाँ तक अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद है कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है, जो हमने इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है, जितना हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट करवाया, देखो जितना हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ करवाया उतना रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट साइड में बनेगा। ठीक है, यही बात हो रही थी। और एफ एस जो स्प्रिंग में था फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। ये जो माइनस एक्स का मतलब है, ये माइनस शो करती है, वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन को, कि हमने डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ करवाया और हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमारा उसके अपोजिट में लगा। ठीक है, उसके बाद हमने के अब हम प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट देते हैं जिसका नाम है के, और के जो है उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और हमें के की जो यूनिट है वो हम इस फार्मूले से ही फाइंड करेंगे, इस फार्मूले से। ठीक है, किस तरह से, के एफ अपन एक्स, क्योंकि यहाँ से के हमने एक सिंगल रख ली और ये एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे एफ के नीचे डिवाइड हो जाएगी, और ये हमारा निकल के आया न्यूटन इंटू न्यूटन अपॉन मीटर। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ के न्यूटन मीटर इनवर्स। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम है। ठीक है, और हमने पहली इक्वेशन यहाँ हमने पढ़ के आए हैं कि जो एफ है वो किसके इज इक्वल टू लेके आए, ये देखो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर दूसरी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। बाय द कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 एम ए। ठीक है।